पत्नी के मायके जाने व मारपीट की शिकायत लेकर प्रार्थी ने आईजी से लगाई गुहार। दहेज के जेवर, नकली जाने और मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। बरेली थाना विशारतगंज क्षेत्र के ग्राम दशीपुर निवासी गुड्डू पुत्र लाखन ने बरेली जोन के महानिरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पत्नी व ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थी ने कहा कि उसकी शादी 4 मई 2011 को सुमन पुत्री जगदीश निवासी ग्राम कमोरा, थाना शाहजहानगंज रामपुर के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। उनकी 4 बेटियां और एक बेटा है। प्रार्थी का आरोप है कि उसकी पत्नी अक्सर मोबाइल पर किसी से बातें करती थी और पूछने पर नंबर डिलीट कर देती थी। गुड्डू राजमिस्त्री का काम करता है और दिन भर बाहर रहने के कारण घर आने पर अक्सर विवाद होता था। भोजन व नाश्ता न देने को लेकर भी तनाव रहा। 2017 में उसने इसकी शिकायत आईजी से की थी, जिस पर पत्नी को समझाकर वापस भेज दिया गया था। कुछ समय तक सब ठीक भी रहा। प्रार्थी के अनुसार 29 सितंबर 2025 को उसकी पत्नी घर से जेवरात व लगभग 18,000 रुपये नकद लेकर बेटियों सहित मायके चली गई। काम से लौटने पर उसे इसकी जानकारी हुई। जब वह ससुराल पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने उसे ही पत्नी को गायब करने का आरोप लगाकर धमकाया। प्रार्थी का आरोप है कि उसके साले प्रमोद और उसकी पत्नी सोनम ने उसके साथ मारपीट की और मोटरसाइकिल भी छीन ली। बाद में उसे पकड़कर चौकी भमोरा ले जाया गया। गुड्डू का कहना है कि 5 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल तो दिला दी, लेकिन पत्नी व ससुराल पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पत्नी ने ये भी कह दिया कि अब उसे प्रार्थी की आवश्यकता नहीं है। बेटियों को अपने पास रख लिया और बेटे को प्रार्थी के पास रहने दिया। पीड़ित का आरोप है कि चौकी भमोरा में की गई कई शिकायतों पर भी उल्टा उसे ही डांटकर भगा दिया गया। वह पहले भी 27 अक्टूबर 2025 को उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुका है, पर कार्रवाई नहीं हुई। पत्नी के अलग रहने से वह मानसिक पीड़ा का शिकार है। प्रार्थी ने आईजी से निवेदन किया है कि उसकी ओर से रिपोर्ट दर्ज कर ससुराल पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएं। कहाँ से आए हो भैया? हम ग्राम दशीपुर रहते हैं, विशारतगंज। क्या मामला जो आपकी पत्नी का? हमारी पत्नी का मामला ये, हम अधिक बाहर रहते हैं, काम करते हैं राजमिस्त्री का। तो हम 29 दिसंबर के लिए बरेली काम करने आए थे। तो हम घर पे शाम को पहुंचे तो हमारी पत्नी ही नहीं पाई। तो हमारी 4 बेटियों को लेके और घर से 18,000 रुपए और माल जेवर लेके और घर से फरार हो गई। हम शाम को पहुंचे तो घर पे कोई नहीं पाया। हमने मम्मी पापा से पूछा तो मम्मी पापा ने कही, वो मिस्त्री से हमने पूछ लिया है कि हम मैं के जा रहे हैं, हमारे पापा की तबीयत खराब है। तो उसके बाद में हम 5 तारीख के लिए गए थे अपनी ससुराल। तो हमारे ससुराल वालों ने, हमारे साले ने और सोनम ने हमें मारा पीटा, बोलो सुमन कहाँ है। उसके बाद में एक गांव वाले ने बताया हमारे ससुराल में कि तुम्हारी पत्नी की क्या कहते हैं काशीपुर रहती है। हम काशीपुर भी गए थे। तो काशीपुर गए तो काशीपुर गए, जाने के बाद में हमारी सरज ने ये बताया था कि वो यहाँ नहीं आई है और बल्कि हुई रह रही थी। तो एक हमने पड़ोस में पूछा था एक दुकानदार से, जहाँ हमारी पहले भी घूम सके थे हम काशीपुर, तो उन्होंने बताया था कंपनी में काम करती है। तो तुम्हारी जो बेटी छोटी वाली वो काशीपुर में बेची है और बड़ी वाली बेटी सवार में बेची गई थी 70,000 रुपये में। पत्नी का नाम है सुमन। पत्नी का नाम सुमन है। हम पे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां 1 बेटा। 2 बेटियां उसने बेच दी, दोनों बेटियां। बाकी बेटी उसके पास में, हमें पता नहीं, आज तक पता ही नहीं लगा हमें कहाँ है कहाँ नहीं। हमने विशारतगंज थाने भी रिपोर्ट करी, धमोरा में भी रिपोर्ट करी, ससुराल में अपनी जहाँ शाहजहानगंज थाना लगता है वहाँ भी रिपोर्ट करी और बरेली भी करी, SSP के यहाँ, DIG के यहाँ शीघ्र रिपोर्ट करी और पैगा चौकी भी गए थे। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मीडिया के माध्यम से मीडिया में क्या माध्यम से ये चाहते हैं हमारी बेटी हमें सुरक्षित मिले। पत्नी बेटियों का नाम शिविका, बेनिका, साक्षी। बेटी की उम्र क्या है? बड़ी बेटी की उम्र है हमारी 14 साल और उससे छोटी बेटी की उम्र है हमारी 5 साल, उससे छोटी 3 साल और उससे छोटी है 6 महीने की। आपका कोई बच्चा है? अभी हमारे पास एक बेटा है। तो आप अभी कहाँ पे? अब अपने घर पे ही रह रहे हैं, सब में ढूंढ रहे हैं, सब में पता लगा रहे हैं पुलिस के माध्यम से। अभी तक कोई पता है। गीता के पास रह रही है काशीपुर। वहाँ काशीपुरम गए, गीता उसकी बड़ी बहन है। बड़ी बहन गीता? हाँ, उसके पास रह रही है। उसकी? हाँ, उसकी शादी हुई। उसने भी अपना दूसरा आदमी कर लिया, मुसलमान के साथ रह रही है। उसका आदमी पहला वाला पागल हो गया। हम जाट हैं।